दाऊदी बोहरा समाज के लोगों की बात सुनने के बाद ये समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी ने वक्फ एक्ट में बदलाव क्यों किया और जो लोग पुराने कानून की आड़ में वक्फ की प्रॉपर्टीज को लूट रहे थे वो इस बदलाव से परेशान क्यों हैं। जरा सोचिए, मुंबई में मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीदी और कोई दूसरा आकर उसे वक्फ कर गया। अब कोर्ट पे केस लड़ते रहिए। ऐसे एक नहीं 10,000 से ज़्यादा केसेस अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, जिसमें पिटिशनर गरीब मुसलमान हैं और वक्फ बोर्ड पर उसकी संपत्ति के कब्जे का आरोप है। ऐसे मुस्लिम परिवारों को राहत देने के लिए मोदी ने वक्फ के कानून में बदलाव किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्फ कानून के सारे मसले को सिंप्लीफाई कर दिया। किसी का दिल नहीं दुखाया, दोनों तरफ की भावनाओं का ख्याल रखा, सरकार की इज्जत रख ली और कहा वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई जाएगी। वक्फ कानून के खिलाफ लड़ने वालों की ये बात मान ली गई कि फिलहाल वक्फ बोर्ड और काउंसिल में अपॉइंटमेंट नहीं किए जाएंगे ताकि किसी गैर मुस्लिम को जगह ना मिले। दूसरी आशंका ये थी कि वक्फ बाय यूज़र होगा तो मुश्किल होगी। 14-15 सेंचुरी में बनी मस्जिद वाले कागज़ कहाँ से लाएंगे, तो इस पर भी सरकार ने मान लिया कि वक्फ की किसी ऐसी प्रॉपर्टी को फिलहाल डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी सिंप्लीफाई कर दिया कि सारी की सारी 120 फाइलें पढ़ना, सारी की सारी पिटीशन पर सुनवाई करना संभव नहीं है, इसलिए लिमिटेड सुनवाई होगी। वो 5 प्रोविजंस जिन पर मुस्लिम पक्ष को एतराज़ है, सुप्रीम कोर्ट पर उन पर विचार करेगा। तो इन सारी बातों का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट को पूरे वक्फ कानून से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट तो ये मानता है कि कानून में कई सारे प्रावधान अच्छे हैं। 5 मसले ऐसे हैं जिन पर डिस्प्यूट है, इन पर दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और फाइनली जो फैसला आएगा वो इन्हीं 5 बातों पर होगा। इसीलिए कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को हिंदू और मुसलमान की नज़र से देखना ठीक नहीं होगा। ये मामला एतराज़ और कानून का है, लेकिन आजकल मेरिट की परवाह कौन करता है। राजनीतिक दलों ने इसे सियासत का मसला बना दिया है, इसमें मजहब को घसीट लिया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिला बंगाल में।